चैप्टर 6। उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप। इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी है आपको। सबसे पहली डेफिनेशन है पहाड़ी कि पहाड़ी क्या होती है। पहाड़ी होता है एक ऊंचा भाग। ऊंचा भाग एक ऊंचा भाग होता है जो अपने क्षेत्र से, जो इसके आसपास, जो भी पहाड़ी के आसपास कोई क्षेत्र होगा उससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, उस ऊंचे क्षेत्र को कहा जाता है पहाड़ी। फिर उसके बाद डेफिनेशन दे रखी है पहाड़। पहाड़ कि पहाड़ क्या होता है। पहाड़ होता है कि 600 मीटर ऊंचा, 600 मीटर ऊंचा हो, 600 मीटर ऊंचा हो या इससे अधिक हो। 600 मीटर ऊंचा होना चाहिए या उससे अधिक हो। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके आसपास की जो भूमि है उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा हो। मतलब जो कोई भी पहाड़ी होगी, जो कोई भी पहाड़ी हो और वो 600 मीटर से ऊंचे से अधिक है तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगी? पहाड़ की कैटेगरी में आ जाएगी। और उसका जो ऊपरी भाग है कैसा होना चाहिए? ढाल होना चाहिए, उसमें ढाल होना चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ढाल होनी चाहिए और ऊंचा हो आसपास के क्षेत्र से और 600 मीटर से अधिक हो। ये पहाड़ी की बात आ गई, पहाड़ की बात हो गई। अब बात करते हैं पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पर्वत क्रमबद्ध तरीके से एक लाइन में हो, एक लाइन में हो। बहुत सारे पर्वत क्या हो, एक ही लाइन में हो, एक ही रो में हो। जैसे ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, तो इन सभी पर्वतों की क्या होगी? एक श्रृंखला हो गई। उसी को हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण है। पर्वत श्रृंखला में जैसे बात करते हैं एशिया की। एशिया में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पहले तो आपकी आ जाएगी हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरी आ जाएगी आपकी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी श्रृंखला है और ये क्या हो गई है? अपरदन के कारण घिस गई है। अपरदन के कारण घिस गई है। अधिकतर भाग से गायब हो चुका है। एशिया की बात हो गई। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इंपॉर्टेंट बता रहे जो एनसीईआरटी में दे भी रखी है। अफ्रीका में आपकी सबसे पहले आती है आपकी एटलस। एटलस पर्वत श्रृंखला आती है। दूसरी पर्वत श्रृंखला आती है ड्रैकेंस। ड्रैकेंस पर्वत। ये सभी अफ्रीका में आती हैं। एटलस हो गई, ड्रैकेंस हो गई। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं अब। उत्तरी अमेरिका में दो पर्वत श्रृंखलाएं इंपॉर्टेंट। पहली आपकी रॉकी, दूसरी आपकी अल्पेशियन। अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की।
दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आपकी एक पर्वत श्रृंखला है इंपॉर्टेंट, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पहले तो आपका यूराल पर्वत, यूराल पर्वत की बात करें तो ये यूरोप प्लस एशिया इसकी सीमा पर है। अगर यूराल पर्वत की बात करें तो इसका जो विस्तार है रूस में है, एग्जैक्टली रूस में है। यूराल पर्वत के बाद आपका आता है एक यूराल पर्वत हो गया, दूसरा अल्पस पर्वत, अल्पस पर्वत ये भी आपका यूरोप में है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में आपका है एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों के प्रकार, ये पर्वत कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के पर्वत दे रखे हैं। पहला है आपका वलित पर्वत, वलित पर्वत। दूसरा है आपका भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत। तीसरा है आपका ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। 3 प्रकार के पर्वत दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं एक लेके। सबसे पहले लेते हैं वलित पर्वत, वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है कि पर्वत के अंदर इसमें क्या होती है, वलय होती है। वलय जैसे इस तरीके से वलय, फुल टाइप इस तरीके से वलय होती है इसमें। दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि शंकु के आकार के होते हैं, शंकुआकार होते हैं। और क्या कंडीशन आती है, इनका जो ढाल होता है, ढाल तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। वलित पर्वत काफी प्राचीन भी है, ये काफी प्राचीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। तो ये सब कंडीशन होती हैं वलित पर्वत की। उदाहरण की बात करें तो जैसे एक पर्वत है उत्तरी अमेरिका का, अल्पेशियन, और एक पर्वत है आपका, एग्जैक्ट बात करें तो रूस की, उस पर्वत का नाम है यूराल। इन दोनों को क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत में जितने भी बताए थे वो सब वलित पर्वत है, लेकिन वलित पर्वत के साथ साथ इनकी आकृति कैसी है, इन दोनों की आकृति कैसी है, गोलाकार, गोलाकार आकृति, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं। वलित पर्वत में जितने भी मैंने लिखा है सभी कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट, वो सभी वलित पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। भ्रंशोत पर्वत के बारे में,
बरनशोत पर्वत, ये क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा भाग, पर्वत का बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाए, बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। मतलब क्या हो कि वो भाग क्या करे, बड़ा भाग टूट जाए, बड़ा भाग टूट जाए, टूट जाए। और टूटना भी कैसा चाहिए? वो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरीके से टूट जाए वो। ये बहुत बड़ा पर्वत था, इसमें से कहीं से इस तरीके से टूट जाए वो, इस तरीके से क्या पड़ जाए, उसमें फोल्ड पड़ जाए, ये ऊपरी भाग हो गया, ये निचले भाग हो गया, इस तरीके से वो टूट जाए बीच में से, तो क्या हो जाता है? वो ऊर्ध्वाधर भाग टूट जाए। ये ज्यादातर नदियों के कटने की वजह से बने हैं। नदियां जो होती हैं, नदियों के काटने के कारण क्या बने? बरनशोत पर्वत का निर्माण हुआ है। उदाहरण की बात करें तो जो अच्छे अच्छे पर्वत हैं, एक आपका पर्वत है, उस पर्वत का नाम है राइन घाटी, राइन घाटी। ये राइन घाटी आपकी जर्मनी में है, जर्मनी यानी कि यूरोप, यूरोप में है। और ये कैसा एक बरनशोत पर्वत है, एक पर्वत है वॉस जेश, और ये आपका फ्रांस में है, और ये यूरोप में पड़ता है। ये दोनों कैसे उदाहरण है आपके? बरनशोत पर्वत के उदाहरण है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, इनका जो निर्माण हुआ है वो आपका ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार। इनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। उदाहरण की बात करें तो जैसे एक पर्वत है किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत है, और ये पर्वत आपका तंजानिया में है, तंजानिया, तंजानिया आपका अफ्रीका में पड़ता है। दूसरा पर्वत है आपका फ्यूजीयामा, दूसरा पर्वत है आपका फ्यूजीयामा, और ये आपका जापान में पड़ता है। हाँ तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, हम सभी जो हमने पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी, जैसे आपका एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, अफ्रीका में 2 पर्वत श्रृंखला बताई थी, एटलस पर्वत श्रृंखला और ड्रैकेंस पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला और रॉकी पर्वत श्रृंखला थी, दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला बताई थी एंडीज, और यूरोप में अल्पस पर्वत, अल्पस ये शाह है, अल्पस पर्वत श्रृंखला, और अमेरिका में है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपकी पर्वत श्रृंखला है। इनकी क्या करते हैं, स्थिति जान लेते हैं, लोकेशन जान लेते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ पर है। बढ़ते आगे कि सबसे पहले आपकी पर्वत श्रृंखला थी, उसका नाम था हिमालय। तो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, इस तरीके से हिमालय, इसका नाम रख देते हैं हिमालय। ये आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला होगी। अब बात करते हैं आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से फैली हुई, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। अब उसके बाद एशिया की बात कर ली, एशिया के बाद आती है आपकी अफ्रीका। अफ्रीका में आपकी एटलस पर्वत श्रृंखला।
तो आपकी एटलस पर्वत श्रृंखला लगभग इस तरीके से है, ये यहाँ तक, ये आपकी एटलस पर्वत श्रृंखला हो गई। एटलस पर्वत श्रृंखला के बाद अब बात करते हैं आपकी एक और पर्वत श्रृंखला थी, उसका नाम है ड्रैकेंस पर्वत श्रृंखला। तो ड्रैकेंस आपकी दक्षिण में है, ये आपकी ड्रैकेंस है, नाम लिख देते हैं इसका, ड्रैकेंस, ये आपकी ड्रैकेंस पर्वत श्रृंखला हो गई। अफ्रीका के बाद एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो आपकी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है ये आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं अल्पेशियन की, तो अल्पेशियन आपकी इस तरीके से है, ये आपकी हो गई अल्पेशियन। अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो इसमें एक पर्वत श्रृंखला आती है इस तरीके से नीचे तक जाती है, वो इसको, उसका नाम है एंडीज, इंपॉर्टेंट एंडीज पर्वत श्रृंखला। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका पे है नहीं, यूरोप की अगर बात करें तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये आपकी अल्पस पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पर आपका ये यूराल है, यूराल पर्वतमाला हो गई। अब बात करते हैं, यूराल पर्वतमाला हो गई ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में ये दक्षिण की साइड में, यहाँ इसका नाम है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नाम लिख देते हैं इसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आप क्या करते हैं, इन जो हमने पढ़ाया था भ्रंशोत पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो उसमें एक चीज़ थी, मैं आपको बताना भूल गया, कि ये कोई पर्वत है। अब इस पर्वत में क्या ये जो भाग है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये जो भाग है ये उठा हुआ भाग है, ऊंचा भाग है, इसको कहा है उत्कंड भ्रस्ट, या इसे एक और नाम दिया था हास्ट। जो पर्वत का ऊंचा हुआ भाग, अब ये क्या यहाँ से इस तरीके से ये क्या हो रहा है, यहाँ से टूटा हुआ है, और ये ऊर्ध्वाधर टूट गया है, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से वो टूट गया है। यहाँ से कोई नदी आई होगी, नदी ने क्या कर दिया है, इसको तोड़ दिया है, तोड़ने की वजह से क्या हो गया है, इसका तोड़ने की वजह से क्या हुआ है, इसका ये भाग है नीचे धंस गया है, और ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको कहा है इसने द्रोणिका भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश कहा है। इस द्रोणिका भ्रंश, जो नीचे वाला भाग होता है धंसा हुआ भाग, इसको बोला जाता है द्रोणिका भ्रंश, और ऊपर वाला भाग जो आपका दशा नहीं होता, उभरा हुआ होता है, ऊंचा भाग होता है, उसको बोलते हैं उत्खंड या फिर हास्ट। द्रोणिका भ्रंश का एक और नाम है, उसको कहते हैं ग्राबेन भी कहते हैं। अब द्रोणिका भ्रंश के उदाहरण की बात करते हैं, तो हटा देते हैं इसको, थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं। द्रोणिका भ्रंश की अगर हम बात करें तो ये आपका जर्मनी है, जर्मनी में इस जगह पर है, यहाँ पर है आपकी राइन घाटी। ये क्या द्रोणिका भ्रंश का एक उदाहरण है। ये आपका यहाँ पर ये इतनी सी जगह आपका जो ग्रीन है, ये आपका फ्रांस है, और फ्रांस में इस तरीके से यहाँ पर इस जगह, इसका नाम है आपका, फ्रांस में आपकी जो जगह आती है इसका नाम है वॉस्जिस। ये दोनों ही क्या है, आपकी भ्रंशोत पर्वत श्रृंखलाएं, भ्रंशोत
तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसमें एक नया टॉपिक है पठार। पठार के बारे में पढ़ते हैं। पठार क्या होता है? ये ऊंची सपाट भूमि होती है। ऊंची सपाट भूमि होती है। दूसरा, ये भूमि कैसी भी होती है? उपजाऊ होती है। और कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी होती है। कुछ जो पठार है वो 4000 मीटर से 6000 मीटर तक हो सकते हैं। 4000 मीटर से 6000 मीटर तक हो सकते हैं, मतलब हजारों मीटरों में इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। हजारों मीटर तक, मतलब काफी ऊंचे ऊंचे मैदान भी हो, पठार, काफी ऊंचे ऊंचे पठार भी हो सकते हैं। पठारों की अगर बात करें तो अब इनके उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका, जैसे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका लोहा, कोयला व मैग्नीज के प्रॉपर भंडार है यहाँ पर। अगला बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है, इसकी खासियत है ये सबसे प्राचीन में से एक है। जो सबसे प्राचीन पठार है उनमें से भी एक माना जाता है इसे। और बात करते हैं अफ्रीका का पठार। इस पठार की अगर बात करें तो यहाँ पर हीरे व सोने के भंडार हैं। किम्बरले खान है अफ्रीका में, काफी फेमस है हीरे के लिए, किम्बरले। अब और भी बहुत सारे पठार हैं, जैसे तंजानिया का पठार और भी है, जैसे तिब्बत का पठार, इंपॉर्टेंट, तिब्बत का पठार। इसकी खासियत है ये विश्व का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। कितना ऊंचा है? 4000 से 6000 मीटर तक, 6000 मीटर तक ऊंचा है। और भी बहुत सारे पठार हैं। ऑस्ट्रेलिया का पठार, हाँ आगे बढ़ते हैं तो पठार की बात करें तो हमारी एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी। और ये बात है आपकी, स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। दूसरी बात करें, दूसरा जलप्रपात बनता है आपका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो कि आपका कर्नाटक में है। पठार में और कुछ खास बस इतना ही है। अब इसके बाद बात करते हैं मैदान। मैदान क्या होता है? ये समतल भूभाग होता है, मानवीय बस्तियां होती हैं, उपजाऊ भूमि होती है,